नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे। आज हम एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का में जनरल साइंस का एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जिसका संबंध सीधे ब्लड से है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से है, रुधिर संवहन तंत्र से है। इससे पहले के जो वीडियोस थे हमने उसमें आपने देखा है था कि रुधिर संवहन तंत्र कैसे काम करता है, हमारी आर्टरीज और वेन्स का जो सिस्टम है, आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम, वो कैसे काम करता है, हमारा हार्ट कैसे कार्य करता है, हमारा ब्लड का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, ब्लड कैसे होता है। इस वाले वीडियो में हम जो है ब्लड से ही रिलेटेड एक दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें आप अक्सर कुछ लोग इस वर्ड को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं। जैसे आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रुधिर परिसंचरण तंत्र है, उसी तंत्र के पैरेलल एक और तंत्र होता है और उस तंत्र को हम बोलते हैं लसिका तंत्र। उसको हम बोलते हैं लसिका तंत्र। अब लसिका तंत्र और इंग्लिश क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। लसिका तंत्र और रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो बेसिक अंतर है भाई, एक में यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड बहता है, वहां क्या होता है, ब्लड बहता है, यानी जो नलिकाएं होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनमें रुधिर का संवहन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, रुधिर की जगह पर लसिका का संवहन होता है। ठीक है, रुधिर के स्थान पर क्या होती है, लसिका होती है। लसिका यानी लिम्फ, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, लिम्फ। ठीक है, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिनियों में रुधिर का संचरण होता है, जबकि लसिका तंत्र में लसिका वाहिनियों में लिम्फेटिक वेन्स में रुधिर के स्थान पर लसिका का संचरण होता है, यानी लिम्फ का सर्कुलेशन होता है। अब रुधिर और लसिका में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझिएगा आप। रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है? एक्चुअली रुधिर जो है, रुधिर का ही एक भाग है लसिका। लसिका कुछ अलग चीज नहीं है, रुधिर का ही एक भाग है। रुधिर का एक कौन सा भाग है, पहले तो रुधिर और लसिका में अंतर समझ लीजिए। अंतर सिर्फ इतना है कि रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होती है, तो उसका रंग लाल होता है। ब्लड में आरबीसी होती है, हीमोग्लोबिन होता है, तो उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। लेकिन लिम्फ में, लसिका में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं होती है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, लगभग क्रीमी रंग का होता है। सफेद तो नहीं कह सकते आप, लेकिन क्रीमी रंग का होता है, क्रीमी कलर का होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, आरबीसी नहीं है। अब अंतर तो और भी है, लेकिन बेसिकली दोनों में अंतर क्या हुआ है कि जो रुधिर में और लसिका में क्या अंतर है कि रुधिर में हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, जबकि लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं है, आरबीसी नहीं है। अब लसिका आई कहां से? एक्चुअली मैंने अभी कहा कि वास्तव में ये रुधिर का ही एक भाग है, ब्लड का ही एक पार्ट है लिम्फ। ठीक है, वास्तव में लसिका ऊतक द्रव्य की वो बढ़ी हुई मात्रा होती है। भाई रुधिर केशिकाओं से जो है, जो आप हमारी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में आप जानते हैं ब्लड बहता है। हमारे हार्ट से मान लीजिए सपोज दैट कि आपका ये हार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस हार्ट से आर्टरीज आ रही हैं, और जब ये वापस जा रही हैं, तो यहीं से क्या बन जा रही हैं, ये वेन्स बन जा रही हैं। इसे हम क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे, और इन्हें हम क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। ठीक है ना। अब जितना ब्लड इसमें से आता है, ये अगर वापस पूरा का पूरा ब्लड चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन होता क्या है कि इनमें से कुछ सारा का सारा ब्लड जो है वो वापस हृदय में नहीं जा पाता, वापस हार्ट में नहीं जा पाता है, कुछ बच जाता है। ठीक है, जो बच जाता है वही लसिका होता है, जो बच जाता है वही लिम्फ होता है। ठीक है ना। और उस लिम्फ में बेसिकली क्या डिफरेंस हुआ कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, उसमें आरबीसी नहीं है। ठीक है ना। ब्लड में आरबीसी, हीमोग्लोबिन सब कुछ है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट सब कुछ है। इसमें भी प्लेटलेट्स है, इसमें भी डब्ल्यूबीसी है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं है और हीमोग्लोबिन नहीं है।
लेकिन यहां ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो है, जो ये आपका टोटल ब्लड आपकी बॉडी में है, जो कि सामान्य तौर पर मान लीजिए 5 से 6 लीटर ब्लड है, तो ये लसिका ऊतक द्रव्य की वो बढ़ी हुई मात्रा होती है, टिश्यू फ्लूइड का वो एक्सेस अमाउंट होता है, जो टोटल ब्लड में काउंट नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह रुधिर की अतिरिक्त मात्रा होती है, इसको आप रुधिर में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए ये आराम आराम से हृदय में पहुंचती है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए कि रुधिर हमारी आर्टरीज से, यानी हमारी आर्टरीज, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं धमनी, ठीक है, और इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी ब्लड आता है इनसे, वो इससे जाता है, लेकिन सारा का सारा ब्लड वापस नहीं जा पा रहा है। जो एक्सेस अमाउंट बच गया उसे ही हम क्या कहते हैं, उस एक्सेस अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। अंतर बेसिकली क्या बताया कि ब्लड में आरबीसी और हीमोग्लोबिन है, इसमें आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं है। रक्त का रंग लाल होता है, जबकि लसिका का रंग क्रीमी होता है। तो इसमें क्या क्या है अब समझिएगा आप। यहां पर इस लसिका में बेसिकली, लसिका में WBC सफिशिएंट है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ब्लड में क्या होगा, आरबीसी भी होंगी। ब्लड की अगर हम बात करेंगे, अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो आरबीसी होगा, WBC भी होंगी, प्लेटलेट्स भी होंगी, न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, ऑक्सीजन भी होगी, कुछ जो भी और चीजें हैं वो भी होंगे, हार्मोन्स भी होंगे, फला भी होंगे, ठीक। लेकिन इस लसिका में, यानी इसमें लिम्फ में WBC होगी, प्लेटलेट्स होगी, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, हो सकता है CO2 हो, ठीक है। इसमें डेड सेल्स भी होती हैं, डेड सेल्स भी होती हैं, इसमें डेड बैक्टीरियाज वगैरह भी होते हैं, डेड बैक्टीरियाज वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना। और इसमें प्लेटलेट्स जो है ये अधिक मात्रा में होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, अधिक मात्रा में होती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारे पास ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था, तो इस लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई हमको। जब हमारे पास ये सिस्टम था पहले से ही, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। एक्चुअली इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि पहली चीज तो ये कि ब्लड का जो एक्सेस अमाउंट है ये वापस जो है वापस वेन से नहीं जा पाता है। वापस वेन से क्यों नहीं जा पाता है, क्वेश्चन ये भी है, ये भी समझिएगा आप लोग कि वापस वेन से क्यों नहीं जा पाता। वापस वेन से इसलिए नहीं जा पाता है बिकॉज आप एक बेसिक डिफरेंस समझिएगा, जो हमारी वेन्स होती हैं ये सिमिट्रिकल होती हैं। क्या होती हैं, सिमिट्रिकल होती हैं, यानी हिंदी में कहते हैं इसको सममित होती हैं, सममित होती हैं, सिमिट्रिकल होती हैं, मतलब कि ये एक समान मोटाई वाली होती हैं, ठीक है ना, एक समान मोटाई वाली। कौन, जो हमारी ये वेन्स है, ठीक है। लेकिन जो लसिका वाहिनियां होती हैं ये एसिमेट्रिकल, जैसे मान ली यहां फूल गई, यहां ये फूल गई, यहां ये पतली हो गई, फिर यहां ऐसे फूल गई, फिर यहां ऐसे हो गई, यानी जहां जैसे जगह पाएंगी वैसे ये फूलती पलटती जाएंगी, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल, यानी असममित गुहा वाली होती हैं। ये क्या होती हैं, असममित गुहा वाली, ठीक है। असममित गुहा, गुहा मतलब यहां पर होती है कैविटी, गुहा मतलब कैविटी या असममित मोटाई वाली, ठीक है। कुल मिलाकर के हमारे धमनी तंत्र और शिरा तंत्र के बीच में ही एक और तंत्र बनाया गया है, जिसका कार्य शरीर से रुधिर की बढ़ी हुई मात्रा को, अतिरिक्त मात्रा को, जो कि वेन से वापस हृदय में नहीं जा पाई है, उसको वापस हृदय में ले जाने के लिए एक और तंत्र विकसित है। उसी तंत्र को हम क्या बोलते हैं, लसिका तंत्र कहते हैं। यानी फिर से एक बार समझिएगा, हमारे
आर्टेरियल सिस्टम यानी धमनी तंत्र और वेनस सिस्टम यानी शिरा तंत्र के अलावा हमारे शरीर में एक और तंत्र विकसित है रुधिर वाहिनियों का, जो कि इन्हीं आर्टरी और वेन्स के बीच में होता है। उसे ही कहते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम, उसी को कहते हैं लसिका तंत्र। अंतर क्या है? आर्टरीज हार्ट से ब्लड लाती हैं पूरी बॉडी में, और वेन्स क्या करती हैं? पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट में पहुंचाती है। लिम्फेटिक वेन्स भी क्या होती हैं? इनका जो संवहन होता है इसीलिए कहां होता है? फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है ना। इनका जो कन्वेक्शन होता है वो क्या होता है? बॉडी टू, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनकी नीड्स क्यों पड़ी? एक्चुअली इसकी नीड इसलिए पड़ी है, ठीक है, क्योंकि जो वेन्स हैं हमारी ये सिमेट्रिकल हैं, एक समान कैविटी वाली होती हैं। ऐसे जैसे हमारी कोई बैक्टीरियाज हैं या डेड सेल्स हैं, इनके अगर ये ज्यादा अमाउंट में हो गए या कोई माइक्रो मॉलिक्यूल्स बन गया, बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, तो ये वेन से वापस जा ही नहीं पाता है। अब अगर वेन से वापस नहीं जा पाएगा तो फिर तो वो प्रॉब्लम करेगा। ऐसे में क्या करते हैं, ये जो लिम्फेटिक वेन्स हमारी हैं, ये जो लिम्फेटिक वेन्स हैं, यही लिम्फेटिक वेन्स क्या करती हैं? इसको वापस जो है वो हृदय में ले जाने का काम करती हैं, ठीक है ना। क्योंकि जाना सब कुछ ब्लड में ही मिक्स होना है, और इसमें जल की मात्रा बहुत होती है, इसमें जल की मात्रा बहुत होती है, क्योंकि प्लाज्मा का भी अधिकांश अंश इसी में चला आता है। अभी चूंकि इसमें WBC बहुत है, इसमें स्नोफिल्स बहुत हैं, बेसोफिल्स बहुत हैं, न्यूट्रोफिल्स बहुत हैं, लिम्फोसाइट्स बहुत हैं, मोनोसाइट्स बहुत हैं, कॉनोसाइट्स बहुत हैं, फैगोसाइट्स बहुत हैं। ये सारी डिफेंसिव सेल्स हैं, हमारी बॉडी की रक्षात्मक कोशिकाएं हैं। इसीलिए चूंकि ये क्या होती हैं, कहीं कहीं पर मोटी, कहीं कहीं पतली हैं, तो जहां स्थान पा गई वहां पर मोटी हो जाती हैं। अब जैसे न्यूट्रोफिल्स है, हमारे ब्लड में गश्ती सेना का काम करती है, मोबाइल आर्मी की तरह काम करती है। कोई बैक्टीरिया उसको मिला, या फैगोसाइट्स हैं, कॉनोसाइट्स हैं, ये सब ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है। इनको पकड़ा इन्होंने और एक जगह, जैसे ये क्या हो, जैसे आप देखे होंगे यहाँ हमारे यहाँ शोल्डर पे, यहाँ अंदर कभी कभी कहीं कुछ फोड़ा वगैरह हो गया तो यहाँ फूल जाती है, गांठें बन जाती हैं। ये हमारे यहाँ गले पर, यहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? इनको आप ऐसे देख लीजिए, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये लिम्फ नोड्स हैं। ये अपने एंड पर क्या होती हैं? अपने एंड पर जो है ऐसे, ये जैसे ये आ रही है तो ऐसे ये एंड पर क्या हो गई? ऐसे बन गई, ठीक है ना। अब इसमें से ऐसे ऐसे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे। अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जगह हो गई, यहाँ पर ये जगह हो गई। अब ये जो यहाँ पर स्पेस बन गया, इस स्पेस में ही क्या होगी? पूरी लिम्फ इकट्ठा होगी, इसमें बहुत सारी हमारी डिफेंसिव सेल्स होंगी, ठीक है ना। अब इसको जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनको ला करके यहीं पर ये मारने का काम करेंगी। और जब वहां पर मारने का काम करती हैं तो इसको हम बोलते हैं रण क्षेत्र। इसको क्या बोल दिया जाता है? रण क्षेत्र, यानी बैटल फील्ड्स, बैटल फील्ड्स, ठीक है ना। इसीलिए ये पोर्शन जो है, जब कभी किसी को प्रॉब्लम हो जाए, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, या कभी किसी जो है पैर वगैरह में फोड़े वगैरह आपके हो जाएं, तो आप देखे होंगे यहाँ जो है आपके थाई के पास, यहाँ पर आगे गिल्टियां निकल आती हैं। ये जो गिल्टियां देख रहे हैं, दे आर द लिम्फ नोड्स। एक वो क्या है? लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है ना। और वहां पर रण क्षेत्र बनाया गया है, उसको जब हल्का दबाएंगे तो दर्द होगा आपको, ठीक है। लेकिन वो किसी, जैसे फोड़ा हो जाता है तो फोड़ा भी क्या है? लिम्फ नोड से ही बन रहा है वहां पर, ठीक है ना। और उसमें सब लिम्फ ही होती है। पस सेल होती है, पस सेल, पस होती है, पस का रंग भी क्रीमी कलर का ही होता है, लमसम लमसम। पस भी जान लीजिए लसिका ही होती है। उसमें भी डेड सेल्स हैं, उसमें भी माइक्रोपैथोजेंस हैं, उसमें भी ऐसी चीजें हैं जिनका शरीर में रहना जरूरी नहीं है, उनको शरीर से निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, ये यानी कुल मिलाकर के आप फिलहाल अभी सिर्फ इतना समझिए, यहां पर काम की बात सिर्फ इतनी आपकी है कि हमारे रुधिर संवहन तंत्र में धमनी तंत्र और शिरा तंत्र के अलावा एक और तंत्र बनाया गया है, उसको हम लसिका तंत्र कहते हैं। धमनी तंत्र में रुधिर बहता है, ठीक है, और लेकिन लसिका तंत्र में लसिका बहती है। लसिका क्या होती है? लसिका ऊतक द्रव्य की वो बढ़ी हुई मात्रा होती है जो शिरा कोशिकाओं द्वारा वापस हृदय में नहीं जा पाती है। उसका संवहन जो है लसिका वाहिनियों के द्वारा होता है, और इस अमाउंट को ही
इस मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। इसका संवहन लसिका वाहिनियों से होता है और लसिका वाहिनियां चूंकि असममित गुहा वाली होती हैं, एसिमेट्रिकल कैविटी वाली होती है, कहीं लंबी होती, कहीं मोटी होती तो कहीं पतली होती हैं, इसलिए इनसे संवहन हो पाता है। दोनों में अंतर हमने बता दिया कि एक में आरबीसी होती है, हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन एक में आरबीसी हीमोग्लोबिन नहीं होता है। उसमें पोषक पदार्थ भी हो सकते हैं, किसमें, आपके ब्लड में, ठीक है, लेकिन लसिका में पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। उसमें ऑक्सीजन भी होती है और इसमें ऑक्सीजन नहीं होती हैं, लेकिन इसमें डब्ल्यूबीसी सेल्स बहुत होती हैं, रक्षात्मक कोशिकाएं बहुत होती हैं, और ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से आपकी सुरक्षा करती हैं। तो ये लसिका वाहिनियों का बड़ा योगदान है। जैसे आपको कुछ आपके शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई आपको जीवाणु संक्रमण हो गया, तो वहां पर लसिका वाहिनियों का बड़ा योगदान होता है, लसिका का बड़ा योगदान होता है। जहां जहां पर आपके शरीर में इस प्रकार का इन्फेक्शन होगा, ये रण क्षेत्र बना बना करके और हर जगह से बैक्टीरिया को इकट्ठा करके वहां पर ले आकर के मारने का कार्य करती हैं। और अगर कोई ऊतक डैमेज हो गए, कहीं पर भी कोशिकाएं डैमेज हो गई हैं, तो उनको भी धीरे धीरे घुला करके, पचा करके वापस ये आपके रुधिर में ला करके उसको मिक्स कर देती हैं, ठीक है। और लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि जैसे कहीं पर अगर आर्टरी डैमेज हो गई या कहीं पर वेन्स रप्चर हो गई, तो जो उससे ब्लड बाहर आ गया, क्योंकि आप जानते हैं हमारे अंदर जो हमारे शरीर में एक बंद रुधिर परिवहन तंत्र काम करता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर जो है किसी भी तरीके से रप्चर हो गई आर्टरी या वेन्स, तो जो ब्लड है वो टिश्यू में आ जाएगा, ऊतक में आ जाएगा। अब अगर वो वापस नहीं जा पाया, कहां नहीं जा पाया, धीरे धीरे हृदय में वापस नहीं जा पाएगा, तो वहीं पर वो फोड़ा या फिर वहीं पर वो ट्यूमर का भी निर्माण कर सकता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर होता है। तो ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? क्योंकि नेचर ने क्या किया है, नेचर ने कुछ मिस्टेक करी है यहां पर, यानी प्रकृति ने हर जगह पर लसिका वाहिनियों को नहीं बनाया, इसीलिए ब्रेन हेमरेज होने पर जल्दी ही व्यक्ति कोमा में चला जाता है। कारण क्या होता है कि आर्टरी जब डैमेज हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, हेमरेज हो जाता है उनमें, ठीक है, तो ऐसे में ब्लड बाहर चलाता है। इस ब्लड को अगर वहां पर लसिका वाहिनियां होती तो वापस लेके चली जाती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, त्वचा की एपिडर्मिस, बालों, नेत्रों की जो आईलिड्स होती हैं, कनीनिका बोलते हैं इसको हिंदी में, नाखूनों, पंजों, मस्तिष्क यानी ब्रेन, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, इन सब में लसिका वाहिनियां नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये नेत्रों में, बालों में, पंजों में, नाखूनों में, नेत्रों की कनीनिकाओं में, मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, ठीक है, या और स्प्लीन में, यहां तक कि बोन मैरो में भी, इन सब में ये लसिका वाहिनियां नहीं होती हैं। और लसिका वाहिनियां यानी लिम्फेटिक वेन्स नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ये लिम्फ जो है, जो कि अब आर्टरी के डैमेज होने से जो ब्लड एक्सेस अमाउंट में आया, वो वापस में क्या बन जाता, लिम्फ बन जाता। कुछ दिन बाद वही लिम्फ अगर लिम्फेटिक वेन्स होती तो वापस हृदय में चला जाता, लेकिन लिम्फेटिक वेन्स ना होने की वजह से वो वापस हृदय में नहीं जा पाता है और धीरे धीरे व्यक्ति को कोमा में जाने लगता है। और अगर सही से ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं मिला, या कभी कभी तो ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है, और अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला या सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो व्यक्ति अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो जाती है। क्योंकि जैसे ही ब्रेन गड़बड़ होगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा, और जैसे जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद करेगा, वैसे वैसे ही आपकी बॉडी का जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो तो काम करेगा, यानी आपके हार्ट, आपकी किडनी, आपका मेटाबॉलिज्म, ये अपने आप से वर्क करती रहेगी। लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें स्पेशली ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है, वो काम ना करने की वजह से बॉडी को कोई गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, सही वे में क्या करना है, कैसे करना है, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली बॉडी हमारी जो है वो एक इरेगुलेटरी मोड में चली जाती है, यानी कोई अनियंत्रित मोड में चली जाती है। व्यक्ति का शरीर तो काम कर रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, व्यक्ति कोमा में चला गया है, और धीरे धीरे इसी अनियंत्रित अवस्था के कारण, ठीक है, उसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए लिम्फेटिक वेन्स का होना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के हमने आपको ये बताया, दो महत्वपूर्ण बातें रही कि रुधिर का एक ऐसा भाग
जो धमनियों से आता है लेकिन वो सिराओं से वापस नहीं जा पाता हृदय में, वो एक बढ़ी हुई मात्रा एक कुछ मात्रा में ब्लड के भाग को छोड़ जाता है। उस ब्लड के भाग को ही हम लसिका कहते हैं और इस लसिका का जो संवहन होता है वो लसिका वाहिनियों द्वारा होता है। लसिका वाहिनियां जो होती हैं वो अंगों से हृदय की ओर बहती हैं, यानी लसिका वाहिनियां जो बहाव होता है वो केवल एक दिशात्मक होता है, अंगों से हृदय की ओर होता है। यहां से कहां पर होगा? अंगों से हृदय की ओर होगा। समझ रहे हैं आप ना? ठीक है, यानी पूरी बॉडी से कलेक्ट करेंगे ब्लड को और कहां ले जाएंगी? हार्ट में ले जाएंगे। बस अंतर क्या हो गया इसमें वेन्स में और लिम्फ में, क्योंकि वेन्स भी यही काम करती हैं। वेन्स भी क्या करती हैं? पूरी बॉडी से ब्लड को ले जाती हैं, हार्ट पहुंचाती हैं। तो लिम्फेटिक वेन्स में क्या डिफरेंस हुआ? लिम्फेटिक वेन्स में क्या है और उसमें क्या है, मैं आपको बता रहा था इससे पहले, अभी कुछ दिन पहले क्या बताया था मैंने आपको कि जो ये जो वेन्स होती हैं, ये सिमेट्रिकल होती हैं जबकि ये एसिमेट्रिकल होती है। दूसरा, ये अपने जैसे ये देखिए, मैंने आपको इसके पहले समझाया था कि देखिए ये आर्टरी है जो आ रही है, यहां से जा रही है, ये क्या हो गई? ये वेन्स हो गई। ठीक है ना? ऐसे होती हैं। जबकि जो ये जो कि लिम्फेटिक वेन्स होती हैं ये सिर्फ वन साइडेड होती हैं, सीधे यहां से ले जा रही हैं और अपने अंतिम छोर पर बंद होती हैं। एंड पर क्या होती हैं? बंद होती हैं। और दोनों तरफ से इधर जाकर के अगर वो इसका पार्ट जाकर सीधे हार्ट में खुल रहा है तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज यहां पर भी बंद होती हैं और जहां बंद होती हैं वहीं पर क्या बन जाता है? वहीं पर लिम्फ नोड्स बन जाता है। और लिम्फ नोड्स क्या है ये मैंने अभी आपको पहले समझा दिया। ठीक है ना? और क्या होता है डिफरेंस इसमें वेन्स में और इसमें? इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि जो है इसमें प्रेशर कम होता है, इसमें प्रेशर ज्यादा होता है। इसमें ब्लड बहता है, इसमें लिम्फ बहती है। ये अपने अंतिम छोर पर बंद होती है, ये अपने अंतिम छोर पर खुली होती हैं। ठीक है? ये चौड़ी गुहा वाली होती हैं, ये थोड़ा सा पतली गुहा वाली होती हैं। इनकी जो मोटाई होती है सतह की वो थोड़ी कम होती है, इनकी थोड़ी ज्यादा होती है। इनके ब्लड में जो डिफरेंस था वो मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन हर जगह पर ये पाई नहीं जाती हैं। ठीक है? तो ये मैंने सामान्य बातें बताई आपको किसके बारे में? लिम्फ के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, जो कि आपके आर्टेरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम यानी कुल मिलाकर के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का ही एक पार्ट है, एक भाग है। ठीक है? बाकी बातें आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है? थैंक यू। बंद कर दीजिए बेटा। हाँ, कितना मिनट हुआ?